हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन नैना मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसकी वर्कशीट नंबर 4 स्टार्ट कराने जा रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको मैं बताती हूँ। देखिए, आपने इससे पहले भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। वर्कशीट नंबर 2 में आपने बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। वर्कशीट नंबर 3 में आपने बाय जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था उससे आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। लेकिन इसके अंदर आपको किससे करना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगाऊंगी बेटा, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, अंडरस्टूड है। फिर मुझे क्या करना है, जो भी नंबर दिया मैं यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है जी, ऐसे सीधी एक लाइन खींच देंगे और ऐसे एक स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, लास्ट से जो हमारा राइट हैंड है, यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं जो 1s प्लेस से स्टार्ट होंगे। आप ही लगा लो 1s प्लेस 100 प्लेस, इसका एक पेयर बन गया। 1000 प्लेस 10,000, जो भी आप बोलते हो, इसका एक पेयर बन गया। ठीक है, मतलब लास्ट से 2 डिजिट उतारनी है और उनका पेयर बनाना है। सपोज करो अगर आपके यहाँ पर नंबर है 998011, ठीक है, इस तरीके से है। सपोज करो 5 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नहीं है, तो एक 01 का पेयर बन जाएगा, एक 98 का पेयर बन जाएगा और ये अनपेयर्ड रह जाएगा। जो अनपेयर्ड रह जाएगा इसको बोलते हैं पीरियड। ये आगे बताऊंगी बेटा कि ये भी सिंपल तरीका है इसको भी सोल्व करने का, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नई चीज आपके लिए थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आप अच्छे तरीके से इस चीज को सीख लोगे। ठीक है बेटा, मैं आपको सारे स्टेप बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले मुझे जो भी नंबर दिया मैं उसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या स्टेप करना है बेटा, आपको जो भी नंबर दिया यहाँ पर आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 9801 दिया, आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर लास्ट से 2 के पेयर बनाने हैं, मैंने आपको बता दिया। 2 के पेयर बनाएंगे, 1s प्लेस से बनाने शुरू करेंगे। जैसे 01 का पेयर बन गया 98 का, और कोई इसके बाद डिजिट नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ दोगे। उसके बाद आपको ऐसे एक नंबर से इसको डिवाइड करना है, मतलब जो नंबर आप यहाँ लिखो। सपोज अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ तो यहाँ भी 2 आए, 3 लिखूं यहाँ भी 3 आए, 4 लिखूं यहाँ भी 4 लिखूं, 5 लिखूं यहाँ भी 5 लिखूं, 6 अगर मैं यहाँ लिखूं यहाँ भी 6 लिखूं, 7 अगर मैं यहाँ लिखूं तो यहाँ भी 7 लिखूं, 8, मतलब जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं ना वही आपको यहाँ पर लिखना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो पेयर बना है, जैसे 98 बना है, तो मुझे इसके इक्वल या इससे छोटा नंबर इसके नीचे लिखना है। तो आप खुद देख लो, टेबल कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 2 से। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, आप करके देख लो। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा बेटा 9, 4 4 जा 16। ये सब इससे बहुत छोटे नंबर है ना, हम तब तक इसको मल्टीप्लाई करें, हम 9 तक करके देख सकते हैं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। तो यहाँ पर इससे छोटा नंबर जो इसके नियर है, नियरेस्ट डिजिट है, वो कौन सा है, 81 है। तो इसका मतलब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी, यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पे 9 लिखूंगी, तो 9 9 आ जाएगा मेरा 81। इतना आपको समझ आया। मुझे यहाँ पर इससे छोटा नंबर या इसके इक्वल नंबर लाना है, लेकिन मुझे कंडीशन ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो डिजिट आएगी वही डिजिट यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो 9 तक मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 10 11 12 को तो करना नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 से लेकर 9 तक का आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया। तो उनमें इसके नियरेस्ट कौन सी डिजिट आ रही है, मेरी 81 आ रही है, इसलिए मैंने लिख दिया 9 9 जा 81। उसके बाद यहाँ लगाओ माइनस का साइन, इसमें से माइनस करो, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, अगली 2 डिजिट उतर जाएंगी। ये पेयर में उतरेगा, जब आपने पेयर बनाया तो पेयर में उतरेगा। अगर सपोज इसके आगे एक डिजिट सिंगल डिजिट होती, लेफ्ट ओवर रह जाती, तो वो सिंगल उतरती। वैसा क्वेश्चन भी आएगा तो आपको मैं वो समझा दूंगी। अभी आप इसको समझो, पेयर है ना 01 का, तो 01 अगले नेक्स्ट स्टेप में पेयर में नीचे उतर जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे पेयर में उतर गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर अब क्या आएगा, ये जो मेरा क्वेश्चन आया ना ऊपर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और नीचे जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या बचा है, हमारा 9 बचा है, यानी कि जो क्वोशिएंट बचा है
जो भी क्वेश्चन हमारा बचता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 18, तो हम 18 को यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, अब यहाँ 18 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 18 यहाँ पर भी लिखना है, नहीं। ये कैसे आया है, फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके आगे या तो आप 1 लगाओ, तो 181 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से ही। अगर आप इसके आगे 2 लगाओगे तो 182 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना पड़ेगा। इसके आगे 3 लगाओगे तो 183 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। देखो मेरा डिजिट है 1701, तो मुझे इससे छोटा नंबर चाहिए, तो मैं थोड़ा बड़े से ही मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। मैं सीधा 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, मतलब 18 के बाद मैंने क्या लगा दिया 5, क्योंकि मैं यहाँ 5 लगाऊंगी तो मुझे, अगर मैं यहाँ 5 लिखूंगी ना, तो मुझे यहाँ पर भी 5 ही मेरा क्वेश्चन पे आना चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 से 25, कैरी गया 2, 5 8 से 40, 40 प्लस 2 42, कैरी गया 4, 5 1 से 5 प्लस 4 9, तो बहुत छोटा आ रहा है। अब मैं ऑब्वियसली मुझे 1701 तक चाहिए, तो मैं थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 9 5 से 40, कैरी गया 4, 9 8 से 72, 9 8 से 72, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा बेटा, वो मैंने गलत लिख दिया। अगर मैं 18 के यहाँ पर नीचे 9 लगा रही हूँ, यहाँ भी 9 आएगा ना, मैंने आपको बोला जो डिजिट यहाँ लगेगी वही यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो 189 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 से 81, कैरी गया 8, 9 8 से 72, 72 प्लस 8 80, कैरी गया 8, 9 1 से 9, 9 प्लस 8 17, कितना आ गया 17। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 9 लिखूं तो यहाँ भी मुझे 9 लिखना है, लिख दिया। और जब मैं 189 को 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 1701। ठीक है, यही है ना, तो ये क्या बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगा दो या 0 लिख दो। यानी कि देयरफॉर स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन ऑफ 9801 क्या निकल गया मेरा 99 आंसर। ठीक है बेटा, जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना बेटा, तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि अब मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितने, क्योंकि देखो यहाँ पर 1701 था, अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो मैंने सीधा 18 के बाद 9 लगा के 189 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो मेरा डिजायर्ड नंबर जो मुझे चाहिए था वो वही निकल गया सीधा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से सेम ये नंबर लिख दो 6561। ठीक है जी, लास्ट से 2 2 के पेयर बनाइए, यहाँ बना दिए। अब देखो बेटा 64 है, अब ये जो मैंने टेबल बनाया इसको देखो, 65 के इक्वल कोई नंबर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। 65 से छोटा ये आ रहा है 64। 64 कैसे आता है, जब मैं 8 8 जा करती हूँ तो 64 आता है, तो 8 8 जा कर दो। ठीक है, माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, अगला जो पेयर है ये पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, क्या उतरेगा 61। और ये जो 8 है ये 2 से मल्टीप्लाई करके उतरेगा, तो 8 2 से कितना होता है 16 होता है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं, जो मैं यहाँ भी लिखूं और यही आ जाए, 16 है ना बेटा, और यहाँ 161 है। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं और 161 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 161 ही आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। समझे मैंने क्या किया, जो रिमाइंडर जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। अब 16 के बाद, और यहाँ पर 161 है, अब मैं 16 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं, 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, जो मैं यहाँ लगाऊंगी वही मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा कि इसके इक्वल इससे छोटा नंबर आ जाए। तो क्योंकि 16 था, मैंने देखा 161 है, अगर मैं 1 ही लगा दूंगी और इसको 161 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 161 ही आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1 लगा दिया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6561 यानी 6561 इज इक्वल टू 81, यानी ये किसका स्क्वायर रूट है बेटा, ये 81 का स्क्वायर रूट है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब अगला किसका निकालना है हमें स्क्वायर रूट, 39,625। तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का साइन लगाना पड़ेगा। लगा दिया बेटा,
ठीक है। अब टेबल तो आपको याद होगा, 2 2 ज़ा 4 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 एंड 7 7 ज़ा 49। अब पहले सबसे तो पेयर बनाओ। यहाँ पे ये लास्ट के 2 पेयर बने, लास्ट के 2 पेयर बने, लास्ट के 2 पेयर बने। ये मैंने इसमें लिख दिया, आपको इसमें नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देना है बेटा। क्वेश्चन जो भी आपका दिया है ना, उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर रूट आप हमें निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो किसका निकालना है? जिस नंबर का निकालना है उसको यहाँ लिखेंगे 390625। इसी का निकालना है ना, 3,90,625। लास्ट से 2 2 के पेयर बनाएंगे। ये एक 25 का पेयर बना, एक 06 का पेयर बना और एक 39 का पेयर बन गया, ठीक है जी। अब क्या करना है, 39 से छोटा नंबर कौन सा आएगा? देखो, अगर मैं 6 6 कर दूं तो 36 आ जाएगा ना। मैंने बेटा 6 6 क्यों किया? क्योंकि उसके बाद 7 7 करना पड़ता। 7 7 49 होता है एंड 49 इज ग्रेटर देन 39। मुझे तो 39 के इक्वल टू या इक्वल्स टू या इससे लेस देन नंबर लिखना है ना, तो इसलिए मैंने 6 6 को चूज किया। 6 यहाँ है तो 6 यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। माइनस करो, 9 में से 6 गए, 3 आ गया। अब 06 जो पेयर है, एक पेयर ये उतरेगा, 06 उतार दिया, ठीक है बेटा। और ये जो 6 है, जो मेरा क्वेश्चन था, इसको क्या करना है मैंने क्या बताया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या आएगा? 12। अब मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लूं बेटा, जिसको अगर मैं, मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर भी मैं वही नंबर लिखूं। अगर मैं 1 लिखती हूँ, 121, 1 जा 121 आएगा। तो 120, 12 के बाद 2 लिख कर देखती हूँ। 12 के बाद मैं क्या कर रही हूँ, 2 लिख के देख रही हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब मैं यहाँ पर 3 लेकर देखती हूँ। अगर मैं 12 के बाद 3 लिखूंगी तो मुझे मल्टीप्लाई भी 3 से ही करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। बट जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा 369 आया, विच इज ग्रेटर देन 306। 306 से बड़ा है, तो इसलिए मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ मैं 2 लगाऊंगी तो यहाँ पर भी मैं 2 ही लिखूंगी। तो क्या आ गया मेरा 244। अब फिर से लाइन लगाएंगे और माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया 2, यहाँ ये कैरी देगा, 10 बन जाएगा। 10 में से 4 गया 6। लेकिन अभी तो मेरे 2 डिजिट बाकी है ना, तो मैं इन 2 डिजिट को उतारूंगी। ये वाला पेयर अगला नेक्स्ट स्टेप में उतरेगा। तो क्या है ये 25 है। अब बेटा मेरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन गया, मेरा क्वेश्चन यहाँ बन गया 62। यानी कि मुझे 62 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। जो भी क्वेश्चन होगा बेटा, बेशक 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, हमेशा नेक्स्ट स्टेप में यही करना है। जब आप लाइन माइनस कर देते हैं, यहाँ पर स्टेप यही होगा कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ लिखना है। जैसे कि पहले 6 था, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा था मैंने, 12 आया था, ठीक है। यहाँ मैं ब्रैकेट यहाँ नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर कैसे आया था, 6 into 2 किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, 62 into 2 करूंगी। तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये देखना मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी डिजिट लिखूं, जो डिजिट मैं यहाँ लिखूंगी वही डिजिट मेरी यहाँ पर आए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 4 तो मेरे पास है ना, ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ पहले, इसके बाद 4 लगाती हूँ, ठीक है। इसके बाद क्योंकि 4 लगा रही हूँ, यहाँ पर 4 लगा रही हूँ, तो यहाँ भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी गया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 जा 4, 4976 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, 1 2 4, ये तो मेरा यहाँ पर है ऑलरेडी 1 2 4, इसके आगे 5 लगाकर मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। अगर मैंने इसके बाद 5 लगाया तो नीचे भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी मैं नंबर ऐड करूंगी, जो भी डिजिट ऐड करूंगी, वही ऊपर मुझे यहाँ पर लिखनी होगी, वही डिजिट, सेम डिजिट, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25, कैरी गया 2, 5 2 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, कैरी गया 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कैरी गया 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। तो सेम नंबर आ गया ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 5 लिख दूंगी और यहाँ पर भी 5 लिख दूंगी, तो मेरा क्या आ गया 6 2 2 5। और जब मैंने डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचेगा।
इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर नहीं बचता इसका मतलब क्या है, हमें तो स्क्वायर रूट बताना है ना। ये जितने नंबर हमें दिए हैं सब परफेक्ट स्क्वायर हैं, हमें सिर्फ ये बताना है किसके परफेक्ट स्क्वायर है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वही हम बता रहे हैं। अब ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, इसका मतलब 625 का, 625 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 625 आंसर। ठीक है बेटा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 1,08,241 का। ठीक है जी, तो मैं एक सीधी लाइन खींचूंगी यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लिखूंगी 1,08,241। लास्ट के दो पेयर बनाऊंगी लास्ट की डिजिट से, एक 41 का बना, एक 82 का बना, एक 10 का बन गया। ठीक है, अब डिवाइड करूंगी। अगर मैं यहाँ 2 2 सा करूंगी तो यहाँ 4 आएगा, 3 3 सा करूंगी तो 9 आएगा, और 4 4 सा करूंगी तो 16 आएगा। तो मुझे तो 10 के नीचे लेना है ना, 4 4 सा 16 इज ग्रेटर देन 10। तो मैं क्या करूंगी, 3 को लूंगी, 3 3 सा 9। ठीक है जी, फिर 10 में से 9 गया, 1 आ गया, और फिर नेक्स्ट पेयर मेरा उतरेगा 82, 82 उतर गया। ठीक है, इस 3 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगी, 3 2 सा 6। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूं मैं। ठीक है, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। 3 2 सा 6 आ गया। अब 6 के आगे मैं यहाँ पर क्या लिखूं, जो मुझे सेम नंबर यहीं पे लिखना होगा। ऐसा नंबर मुझे देखना होगा कि मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि वही नंबर मैं आगे भी कंटिन्यू रखूं। ठीक है, तो नंबर कौन सा होगा बेटा, देखना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले 6 है ना, यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पे अगर मैं 2 रखती हूँ तो यहाँ भी 2 रखती हूँ, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 124 आ रहा है, बहुत छोटा है। फिर 6 के बाद यहाँ पर 3 रखती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 3 3 सा 9, 3 6 सा 18। अब क्या है, 3 सा करके तो क्या हो रहा है बेटा, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 189 आ रहा है। 189 तो इससे बड़ा है, तो यानी कि मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 2 से, यानी मैं यहाँ पर भी 2 लिखूंगी और यहाँ पर भी 2 लिखूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा 124। अब उसके बाद क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे क्या आएगा बेटा, 12 में से 4 गया, 8 आ गया, या 7 बचा, 7 में से 2 गया, 5 आ गया, और क्या उतरेगा, नेक्स्ट पेयर उतरेगा। नेक्स्ट पेयर क्या है, 41। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, 32। तो मुझे यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है जो 32 से 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 64। अब मैं 64 के आगे यहाँ पर कौन सी डिजिट लिखूं, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं जो मैं डिजिट यहाँ लिखूं और ये डिवाइड हो जाए, वो मुझे देखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 64 है, थोड़े बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 9 से करके देख लेती हूँ एक बार, क्योंकि ये 5841 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 9 9 सा 81, कैरी किया 8, 9 4 सा 36, 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 कितना होता है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 होता है। तो कैरी किया 4, 9 6 सा 54, 54 प्लस 4 58। तो नंबर मेरा वही निकल गया। तो मैं जब यहाँ पर 9 लिखूंगी, ये देखो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है, ये मैंने अंदाजे से किया था, एकदम सही निकल गया बेटा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पर ये देखा 5841 तो बहुत बड़ा नंबर है, और यहाँ पर मेरे पास 64 है। तो मैं यहाँ पर अगर 1 लगाऊंगी तो 641 ही आएगा, 2 भी लगाऊंगी तब भी बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो 9 से किया तो यही नंबर ही आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर भी 9 आ जाएगा, क्योंकि मैं 64 था, इसके बाद 9 लगाया तो यहाँ पर भी 9 लगाना पड़ेगा, यानी मैं 649 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 5841 आया है। ठीक है बेटा, माइनस करोगे क्या आ जाएगा, ब्लैंक, क्रॉस, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1,08,241 इज इक्वल्स टू 329 आंसर। इसका स्क्वायर रूट क्या निकल गया बेटा, 329 निकल गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 3,63,609 का। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक लाइन लगाऊंगी,
यहाँ पर ये वाला नंबर लिख दूंगी 363609। लास्ट से 2 2 के पेयर बनाऊंगी, यहाँ 2 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर बना, यहाँ पर 2 का पेयर बन गया। अब देखो ये तो सिंपल है, 36 है तो मुझे पता है 6 6 36 होता है, ये तो खत्म ही हो गया 36। यहाँ पर अगला पेयर उतरेगा, एक ही पेयर उतरेगा ना एक बार में, 36 उतार दिया। अब ये 6 जो है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नंबर आएगा, यानी यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा 12। जो भी क्वेश्चन होता है उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नंबर बनता है ना 12। अब आप एक चीज यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर 12 बन गया, अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिख दूं, यहाँ भी 1 लिख दूं, तो वो तो 36 से बड़ा हो जाएगा, 36 से बड़ा। और ये अगला पेयर तो मैं ऐसे उतार नहीं सकती, जब आप सिंपल डिवाइड भी करते हो आप क्या ऐसे उतार लेते हो? नहीं उतार सकते हो ना, स्टेप बाय स्टेप उतरता है ना उसमें 1 1 डिजिट। तो इसमें क्योंकि पेयर उतर रहा है, मैंने ऑलरेडी एक पेयर उतार लिया यहाँ पर 36 का, और यहाँ पर 12 है। अगर मैं इसके बाद अब मुझे एक डिजिट तो लगानी पड़ेगी यहाँ पर, जो डिजिट मैं यहाँ लगाऊंगी वही डिजिट मैं यहाँ लगाऊंगी। अगर सपोज मैं छोटी से छोटी डिजिट 1 भी यहाँ पर लगाती हूँ और 1 यहाँ लगाती हूँ, तो मेरा 121 आ जाएगा, जो कि 36 से ग्रेटर है। तो मुझे तो इसके इक्वल्स टू में या इसके लेस देन वैल्यू लिखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये करना पड़ेगा बेटा, मैं यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ 0 लिखूंगी, यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। तो जब मैं 120 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 0, क्योंकि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमेशा क्या आता है? 0। बेशक आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से करो, 10 लाख से करो, बड़ी से बड़ी काउंटिंग का नंबर जो भी आपको पता है, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अगर यहाँ पर 0 लगाया तो यहाँ पे 0, इसका मतलब 120 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये स्टेप तो यहाँ खत्म हो गया। इससे क्या होगा? 6 में से 0 गया, 6 आ गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 0 ही है एक तरीके से, तो 3 उतर जाएगा। अब क्या करना है मुझे? अगले स्टेप में 09 को उतारना है। अगले स्टेप में उतरेगा ना, 09 उतार लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है? 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। मेरा क्वेश्चन अब क्या बन रहा है? 60 बन रहा है ना, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा? 12। अब मुझे 120 आएगा, सॉरी 2 6 12 और एक 0 आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं अगर यहाँ 1 लिखूंगी तो यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखूंगी, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीज मैं यहाँ लिखूंगी वही मुझे लिखना पड़ेगा। तो मुझे 12 का टेबल तो पता है ना, 12 1 12, 12 2, जो भी टेबल आएगा उसके पीछे 0 लगाना है मुझे, सिंपल सी चीज है। 12 1 12, अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ, 12 2 24, 12 3 36, मतलब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। बेटा आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। मैं अपने अंदाजे से कैलकुलेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया लग रहा है कि कौन सा डिजिट इसके नीचे जाएगा। मुझे ये चीज लग रही है कि अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूंगी और यहाँ 3 लिखूंगी तो शायद ये डिवाइड हो जाए। तो मैंने 120 के बाद 3 लगाया और यहाँ पर भी 3 लगा दिया। 3 3 9, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 2 6, 3 1 3, तो 609 आ गया ना, 3609। ये मुझे क्यों लगा? क्योंकि 12 3 36 होता है, इसलिए मुझे लगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगी तो मुझे यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, और जब मैं 1203 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ रहा है? 3609 आ रहा है, जिससे कि मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3,63,609 इज इक्वल्स टू 603 आंसर। यानी कि किसका स्क्वायर रूट है? 603 का स्क्वायर रूट है। 3,63,609 इज स्क्वायर रूट ऑफ 603। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में मूव करती हूँ। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है? 1,20,409 का। ठीक है, तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना उसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगा दिया। उसके बाद सीधी लाइन एक खींचेंगे, जो भी नंबर है यहाँ पर लिख देंगे जो हमें नंबर दिया है। उसके बाद लास्ट में 2 2 के पेयर बनाएंगे। 09 का पेयर बना, 04 का पेयर बना और 12 का पेयर बन गया। ठीक है बेटा, अब हमें सिंपल वही चीज करनी है। 2 2 4 आएगा, 3 3 9 आएगा, 4 4 16 आएगा, तो 4 4 16 तो बड़ा हो जाएगा ना 12 से। तो मैं क्या करूंगी? 3 3 9, जो पेयर बनाया होता है उसी के नीचे लिखना होता है नंबर, उसके इक्वल या उससे छोटा नंबर। 12 में से 9 गया, 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी? 04 को उतार दूंगी। 04 उतर गया, और यहाँ पर क्या करना है मुझे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ पर लिखना है। 3 2 कितना होता है? 6। अब मैं 6 के आगे यहाँ पर जो भी नंबर लगाऊंगी वही नंबर मुझे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं करके देख लेती हूँ।
62, 2 लगा कर देखती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये बन रहा है। अब मैं 3 लगा कर देख लेती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 189 बन रहा है। अब मैं 4 लगा कर देख लेती हूँ, 4 4 ज़ा 16, कैरी गया 1, 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25 बन गया। अब मैं यहाँ पे 5 लगा कर देख लेती हूँ, 5 5 ज़ा 25, कैरी गया 2, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32। तो देखो आपने देखा जब मैंने 6 के बाद 5 लगाया यानी 65 बनाया और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 325 विच इज ग्रेटर देन 304। तो मुझे या तो 304 के इक्वल नंबर लेना है, इससे लेस देन नंबर लेना है। तो इससे लेस देन ऑब्वियसली कौन सा होगा, 5 से नहीं हो रहा तो 4 से जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही छोटा नंबर होगा। तो यानी मैं यहाँ पर 64 लिखूंगी और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैंने 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया मेरा क्या आ रहा है बेटा, 256, तो मैं वो इसके नीचे लिख दूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। जब मैं माइनस करूंगी 14 में से 6 गए तो क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 गए 4 आ गया और नेक्स्ट पेयर उतर जाएगा। नेक्स्ट पेयर क्या है, 0 9। और यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो मेरा क्वेश्चन आया है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं क्योंकि हम एक डिजिट ऐड करते हैं ना इस वजह से। अब आ गया 68। अब देखो और मुझे क्या चाहिए, 4809। तो मैं थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 68 के बाद 3 लगाती हूँ। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, कैरी गया 2, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20। ये बहुत छोटा नंबर है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ इसको एक बार। 5 5 ज़ा 25, कैरी गया 2, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, कैरी गया 4, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34। अभी भी छोटा आ रहा है, और बड़े नंबर से कर लेते हैं, 7 से कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, कैरी गया 3, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 3, 7 5 ज़ा 35, कैरी गया 3, 7 8 ज़ा 56, 50 प्लस 7 8 ज़ा 56, 50 56 प्लस 3 59, कैरी गया 5, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 5 47। सॉरी बेटा यहाँ पर मैं गलत कर दिया, यहाँ 6 8 लगाया ना, तो यहाँ पर जो नंबर लगेगा वही नंबर यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 7 लगाती हूँ यहाँ पे 7 लगेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, कैरी गया 4, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 4 60, कैरी गया 6, और 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 6 कितना होगा, 42 प्लस 6 होगा 48। तो मेरा यानी कि जब मैंने यहाँ पे 687 यानी मैं जब यहाँ पर 7 लगाऊंगी ना, जब मैं यहाँ 7 लगाऊंगी और उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, 687 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा यही नंबर आ जाएगा 4809। ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1,20,409 इज इक्वल्स टू 347। इसका मतलब क्या है कि 347 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1,20,409। ठीक है बेटा, अब उसके 2 पार्ट बचे हैं बस, वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें पार्ट दिया हुआ है, हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 14,71,369 का। ठीक है, तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा लेंगे और यहाँ पर उसी तरीके से एक लाइन खींच दूंगी मैं बड़ी सी, 14,71,369। लास्ट से पेयर बनाने शुरू करोगे, 69 का पेयर बन गया, 13 का बन गया, 47 का बन गया। अब एक नंबर यहाँ पर बिना पेयर के रह गया। तो सिंपल सी चीज है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर 1 नंबर रह गया तो उसके इक्वल या उससे छोटा नंबर आपको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ 1 है, 1 किससे जाएगा, 1 1 ज़ा 1, सिंपल। ठीक है, जैसे दो डिजिट होती थी, 47 होता अगर स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करती, 47 से छोटा नंबर या 47 के इक्वल नंबर लिखती। इसी तरीके से अगर 1 है, सिंगल पेयर बन रहा है, ये पीरियड कहलाता है, तो ये 1 किसके टेबल में आएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 गया, यहाँ पर तो 0 आ गया। अगला पेयर उतारेंगे, अगला पेयर क्या है, नेक्स्ट पेयर 47 उतार दिया। और यहाँ पर क्या किया, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब इस 2 के बाद अगर मैं 2 लगाती हूँ तो ऊपर भी 2 लगेगा,
तो 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 44 आ गया। अगर मैं इसके बाद 3 लगाती हूँ तो ऊपर भी 3 लगेगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 9 और 3 2 6, 69 आ गया। तो ये तो बड़ा नंबर आ गया। तो ये किसके ऊपर जाएगा, क्योंकि 69 इज ग्रेटर देन 47 ना, तो ये किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, यहाँ पर क्या लगाना होगा 2, 22। तो क्योंकि यहाँ 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगेगा, क्या आ जाएगा 44 विच इज लेस देन 47। अब माइनस करोगे, 7 में से 4 गए, 3 आ जाएगा। अगला पेयर नेक्स्ट पेयर उतरेगा, नेक्स्ट पेयर क्या है मेरा 1 3, 1 3 उतार दूंगी। ठीक है जी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 12 क्वेश्चन बचा है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगी, क्या आएगा 24। ठीक है बेटा, 24 आ गया ना। अब अगर मैं 24 है यहाँ पर, इसके बाद 1 भी अगर 2 लगाती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 242 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 484 आ गया। तो बहुत बड़ा नंबर है। तो यानी कि मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगी और ऊपर भी मैं 1 ही लगाऊंगी। जो नंबर मैं यहाँ लगाऊंगी, बार बार बोल रही हूँ, वही डिजिट मुझे यहाँ लगानी है। तो 241 1 जा 241। ठीक है, माइनस कर देंगे, 3 में से 1 गया 2, 11 में से कैरी ले लेगा, 11 बन जाएगा, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर लास्ट पेयर जो बचा हुआ है हमारा वो उतर जाएगा, क्या है 69। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर 121 है, 121 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो जो भी आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 242 आ गया। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको अगर मैं 242 के आगे ऐसा नंबर लिखूंगी जो यहाँ लिखूंगी वो यहाँ लिखूंगी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7269 आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मेरे पास उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है और ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसलिए पूरा पूरा डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो 242 है ना, इसको मैं यहाँ पर 2 लिखकर 2 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4844 आ रहा है। ये तो वो काफी कम है। तो मैं 242 मेरे पास है ना, इसके बाद 3 लगाकर और नीचे भी 3 लगाकर मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कैरी गया 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो यही नंबर आ गया ना 7269। यानी कि अगर मैं 2423 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 7269 मिल जाएगा। ठीक है बेटा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 14,71,369 इज इक्वल्स टू 1231। मैंने आपको स्क्वायर रूट याद करने के लिए बोले थे 30 तक के। ये तो बहुत बड़े बड़े स्क्वायर रूट है, इतना तो याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो स्क्वायर रूट को बहुत तो स्क्वायर रूट ही निकाल रहे हैं हम कि ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है। 14,71,369 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 1213। ठीक है जी। अभी लास्ट पार्ट है इसका, ये भी कर लेते हैं बेटा। स्क्वायर रूट निकालना है 57,121 का। स्क्वायर रूट का साइन लगा लेंगे, फिर इसको लिख देंगे इसी तरीके से जैसे लिखते हैं और पेयर बनाएंगे। लास्ट 21 का पेयर बना, 71 का बना और 5 अनपेयर्ड रह गया, पीरियड है वो नंबर। ठीक है। अब 5 से छोटा नंबर कौन सा आएगा, 2 2 जा कर देते हैं, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगला पेयर उतरेगा, 5 में से 4 माइनस होंगे 1 आएगा। अगला पेयर क्या 71 ही उतर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा यहाँ पर डिवाइजर बनेगा, वो क्या बन गया 4। अब मैं 4 के बाद यहाँ पर क्या लिखूं, देखो बेटा अगर मैं 4 के बाद यहाँ पे 4 लिखती हूँ, 4 के बाद अगर मैं 4 लिखती हूँ तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, कैरी गया 1 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। ये तो 171 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसको 4 के बाद 3 लिख कर देखती हूँ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऑब्वियसली मुझे अगर मैं 4 के बाद 4 लिखती हूँ यानी 44 बनाती हूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ 176 बनता है, और मुझे यहाँ पर 171 इससे छोटा नंबर लिखना है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है वही लिखेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर भी 3 लिखूंगी। क्या आ गया मेरा 129। अब मैं इसको क्या करूंगी बेटा, माइनस कर दूंगी। ठीक है, 11 में से 9 गए 2, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 गए 4 और नेक्स्ट पेयर उतर जाएगा। नेक्स्ट पेयर क्या है बेटा 21 है। यहाँ पर क्या होगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो नंबर यहाँ लिखना है। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है।
46 आ गया। अब मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर लिखना है जिसको मैं जब मल्टीप्लाई करूं तो पूरा 4221 आ जाए मेरे पास। ठीक है, मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है। तो वो नंबर मुझे देखना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। नंबर तो बहुत बड़ा है, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 46 के बाद मैंने 8 लगाया और यहाँ पर भी 8 लगा दिया। 8 8 से 64, कैरी गया 6। 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 कितना होगा 54, कैरी गया 5। 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 कितना होगा 37। अब इसको मैं 9 लगा कर करके देख लेती हूँ। 9 9 जा 81, कैरी गया 8। 9 9 जा 81, कैरी गया 8। 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 कितना होगा बेटा 54 प्लस 8 होगा 62, कैरी गया 6। 9 4 जा 36, 36 प्लस 6 42, तो आ गया ना देखो 42। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर अगर मैं 9 लिखती हूँ और यह मैं 9 से ही यानी 469 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 4221 आएगा। ठीक है, जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिससे रिमाइंडर मेरा 0 होगा। और इनका रिमाइंडर 0 होना ही चाहिए बेटा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने सोल्व गलत किया है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर ये हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 239 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 57,121। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपका जो वर्कशीट नंबर आपकी 4th है उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है विद देयर ऑल पार्ट्स। अगर बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखकर छोड़ सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सोल्व करूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बार बार आपको बोल रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच।